हार्वर्ड के एक प्रोफेसर एक सीरियस वार्निंग दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारी कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन की आदत एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। And you will be more depressed if you never are bored. इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सा आंसर है, आपको बोर्ड होना सीखना पड़ेगा। You need to be bored. सुनने में अजीब लगता है ना? आज की दुनिया में जहाँ प्रोडक्टिविटी, हसल और 24 घंटे बिजी रहना ग्लोरीफाई होता है, बोर्डम एक वीकनेस लगता है। जब आप लाइन में खड़े होते हो, सिग्नल पे रुकते हो या घर पे थोड़ा क्वाइट मोमेंट होता है तो तुरंत फोन निकाल के उस फीलिंग को खत्म कर देते हो। लेकिन क्या हो अगर वो अनकंफर्टेबल फीलिंग प्रॉब्लम ही ना हो बल्कि एक सॉल्यूशन का पार्ट हो? ये कोई रैंडम फिलोसॉफी नहीं है, ये प्रॉपर न्यूरोसाइंस है। हार्वर्ड के सोशल साइंटिस्ट आर्थर ब्रूक्स कहते हैं कि हम अपनी लाइफ से बोर्डम को हटा रहे हैं, Almost completely to shut off the default mode network in our brain. अननोइंगली अपने ब्रेन के एक इंपॉर्टेंट सिस्टम को बंद कर रहे हैं। इस वजह से क्रिएटिविटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन और लाइफ का मीनिंग सब अफेक्ट हो रहा है। और इसका रिजल्ट क्या है? एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है और वो एम्प्टी फीलिंग जो स्क्रोलिंग से भी फिक्स नहीं होती। आज हम समझेंगे कि बोर्डम एक्चुअली क्या होता है और कैसे आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम बोर्डम से इतना डरते क्यों हैं। एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों को एक रूम में 15 मिनट के लिए अकेला बिठाया गया। कोई फोन नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो और उनके थॉट्स। और रूम में एक बटन भी था जो प्रेस करने पे इलेक्ट्रिक शॉक देता था और रिजल्ट शॉकिंग था। काफी लोगों ने शॉक लेना चूज किया इंस्टेड ऑफ सिटिंग क्वाइटली। कुछ लोगों ने बार बार शॉक लिया। सोचो इस बात को, लोग अपने थॉट्स के साथ रहने से बेटर फिजिकल पेन चूज कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हम बोर्डम से कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका आंसर आपके ब्रेन में छुपा है। जब आप किसी एक्सटर्नल चीज पर फोकस नहीं कर रहे होते, जैसे काम, वीडियो या कॉन्वर्जेशन, तो आपका ब्रेन ऑफ नहीं होता है। वो एक स्पेशल मोड में चला जाता है जिसको डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बोलते हैं। ये आपके ब्रेन का इंटरनल सिस्टम है। जब ये एक्टिव होता है तब आपका माइंड वॉन्डर करता है। आप पास्ट याद करते हो, फ्यूचर इमेजिन करते हो और अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो। ये वही स्टेट है जहां आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, एटसेट्रा। यही क्रिएटिविटी का सोर्स है। बहुत सारे ग्रेट आइडियाज लोगों को तब आए हैं जब वो कुछ नहीं कर रहे थे, वॉक करते वक्त, ट्रैवल के टाइम या बस विंडो से बाहर देखते हुए। रिसर्च भी ये दिखाती है कि जब आप थोड़ा सा बोरिंग टास्क करते हो उसके बाद आप ज्यादा क्रिएटिव सोच पाते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस कंफर्टेबल नहीं होता। कभी कभी ये अनकंफर्टेबल थॉट्स और इमोशंस भी ले आता है और इसी वजह से हम इसे अवॉइड करते हैं। आज के टाइम पे फोन और डिजिटल वर्ल्ड बोर्डम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन बन गया है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर लाइक आपको एक छोटा सा डोपामिन हिट देता है और धीरे धीरे ये एडिक्शन बन जाता है। जितना ज्यादा आप यूज करते हो उतना ज्यादा आपको ये चाहिए होता है। इससे आपकी ब्रेन नॉर्मल चीजों को बोरिंग समझने लगता है। सिंपल चीजें जैसे बुक पढ़ना, किसी से बात करना या वॉक लेना सब डल लगने लगता है। ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन आपके ब्रेन को स्ट्रेस में रखता है और रिजल्ट होता है बर्नआउट, एंजाइटी और फोकस की प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा डैमेज क्या है? हर बार जब आप बोर्डम फील करते हो, फोन उठाते हो, आप अपने ब्रेन के उस पार्ट को बंद कर देते हो जो मीनिंग क्रिएट करता है। आप अपनी लाइफ को प्रोसेस करने का चांस ही नहीं देते और इसी वजह से लाइफ एम्प्टी फील होने लगती है। सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। आपको बोर्ड होना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी छोड़ दो, बस आपको थोड़ा इंटेंशनल बनना है। जब आप कॉन्शियसली बोर्डम अलाउ करते हो तो आप अपने ब्रेन को रीसेट करने का चांस देते हो। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, थॉट्स आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस याद आएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। आप अपने थॉट्स को समझने लगते हो और अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर पाते हो। ये सेल्फ अवेयरनेस का स्टार्ट है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो। सबसे पहले कुछ टाइम टेक फ्री रखो, जैसे सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा बिना फोन के और रात को सोने से पहले लास्ट 1 घंटा बिना स्क्रीन के। मील टाइम पे फोन यूज मत करो, ये रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करता है। दूसरा स्टेप है छोटे छोटे मोमेंट्स रिक्लेम करना। लाइन में वेट करते वक्त फोन मत निकालो, ट्रैवल के टाइम बस बाहर देखो। ये छोटे मोमेंट्स आपके ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप है इंटेंशनल अलोन टाइम। रोज 10 से 15 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठो या वॉक करो, बस अपने थॉट्स को फ्लो होने दो। और कभी कभी ट्राई करो कि कुछ आवर्स या 1 दिन के लिए स्क्रीन कंप्लीटली बंद कर दो। शुरू में डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बाद में आपको काम फील होगा। बोर्डम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये वो स्पेस है जहाँ क्रिएटिविटी ग्रो करती है, जहाँ आप अपने आप को समझते हो और जहाँ आप अपनी लाइफ का मीनिंग फाइंड करते हो। आज हमने बोर्डम को एक एनिमी बना दिया है, लेकिन एक्चुअली ये आपका सबसे बड़ा टूल हो सकता है। अगर आप बोर्ड होना सीख गए हो तो आप अपने ब्रेन को रिसेट कर पाओगे और अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन दे पाओगे। अब आप बताओ, इस वीक आप कौन सा छोटा स्टेप लोगे बोर्डम को एक्सेप्ट करने के लिए? क्या आप फोन फ्री वॉक ट्राई करोगे या साइलेंट टाइम? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।